अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये लेक्चर नंबर 3, ये लास्ट लेक्चर है। इसी लेक्चर के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट टॉपिक, जितनी भी कैलकुलेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आज का जो हमारा गोल है इसी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम मैक्सिमम हाइट के लिए डिराइवेशन करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। और लास्ट में 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये छोटा सा टॉपिक है, उसको भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं, हेडिंग लगाते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, प्रोजेक्टाइल को सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई या वी नॉट देकर एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल थीटा बना के जब इसको हम लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो बनता है वो इस शेप का आ जाता है। अब सपोज ये पॉइंट जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में। अब इस हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है कि कैसे हम इस एच के लिए या इस मैक्सिमम हाइट के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक्चुअली मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होता है, उसकी डिफिनीशन ये है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस reached by projectile from point of projection level। वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जहां तक प्रोजेक्टाइल पहुंचा, पर कहां से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेवल से। उसी वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस को हम मैक्सिमम हाइट एच से डिनोट करते हैं। अब इस मैक्सिमम हाइट को मालूम करने के लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, पहले लेक्चर में हमने कहा था इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। इस वाले कंपोनेंट को वी नॉट एक्स और इस कंपोनेंट को वी नॉट वाई कहते हैं। जब ये इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो प्योरली कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होती है, यानी v इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 के बराबर होता है। अब मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एलॉन्ग वाई एक्सिस इस्तेमाल करेंगे, एलॉन्ग एक्स एक्सिस इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करनी है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ई की जगह हम ए वाई, इसकी जगह हम एच को पुट करते हैं। अब ये है फाइनल और ये इनिशियल। अब यहाँ पर फाइनल क्या है, वो 0 के बराबर है, यानी वी एफ स्क्वायर की जगह हम वी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। वी आई यानी इनिशियल को यहाँ पर हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, वी नॉट से, चूंकि इस इनिशियल का वर्टिकल कंपोनेंट ये है, तो यहाँ पर वी आई की जगह हम वी नॉट वाई को इस्तेमाल करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब वी नॉट वाई को इस वजह से लेगा क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो 2 ए वाई की जगह माइनस जी और ये एच इज इक्वल टू, यहाँ पर वी वाई 0 के बराबर है, वी नॉट वाई जो है वो वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर है, पर ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो h इज इक्वल टू 2g को राइट साइड ले आने से तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है h के साथ, तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाने से डिवीजन में चले जाएंगे, ये 2gh। तो हाइट के लिए हमारा जो रिलेशन हासिल हुआ वो है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इस तरह अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है अगर वो हमें गिवन हो, g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को फाइंड कर सकते हैं। अब मैक्सिमम हाइट के बाद
बारी आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्चुअली ये क्या है? टोटल टाइम है। इट इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच an object or projectile remains in flight means air। यानी वो टाइम जिसके लिए, वो टोटल टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल जो है या ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने थ्रोन किया है, ये एयर में रहता है, वो टोटल टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के डायग्राम को देके, फिगर को देके, तो ऑरिजिन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है, उस टाइम को हम t1 यानी हम कहते हैं कि ये टाइम जो है ऑफ एसेंट कहलाता है। अब मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट बी तक ये जो टाइम है, इसको हम t2 नाम देते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। अब एक्चुअली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों के सम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है ये टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है। यानी प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जाता है, जितने टाइम में ऊपर से नीचे आता है उतनी ही टाइम में, यानी t1 और t2 आपस में बराबर है। अब ये जो है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर है। टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट ये टोटल टाइम के हाफ के बराबर है। या अगर टाइम ऑफ एसेंट को हम डबल करें या टाइम ऑफ डिसेंट को हम डबल करें तो इससे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं 2as इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर के। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एलॉन्ग y एक्सिस लेंगे, एलॉन्ग x एक्सिस हम उसको नहीं ले सकते। अब y एक्सिस के लिए हम लिखते हैं sy, ये viyt प्लस 1/2, a की जगह हम ay लिखेंगे और ये t स्क्वायर। चूँकि हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करते हैं तो फिर हम लिखते हैं sy इज इक्वल टू viy, ये कैपिटल T प्लस 1/2 ay इंटू कैपिटल T स्क्वायर। अब sy जो है वो 0 के बराबर है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रोन किया, ये उसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। ये जो पाथ डिस्क्राइब करता है थ्रू O, ये यहाँ पर गिर जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है पर वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जिस सरफेस से हमने उसको थ्रोन किया उसी सरफेस पर वो गिरा, तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं, इस वजह से वर्टिकल डिस्टेंस को 0 लेकर। अब वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी नॉट माना है, वी नॉट। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट वाई है, तो वी आई वाई की जगह हम लिखते हैं वी नॉट वाई टी प्लस 1/2, ए वाई की जगह हम माइनस जी को पुट करते हैं और ये बन जाएगा टी स्क्वेयर। फर्दर हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई बाई डिफिनीशन बराबर है वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये कैपिटल टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वेयर के। अब इस इक्वेशन से अगर हम t को कॉमन ले लें, एक t को, तो ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा ये बन जाएगा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई 2 के। अब ये रिलेशन हमें ये बताता है कि या तो ये t 0 के बराबर है, ये t 0 के बराबर। अगर इस इक्वेशन को हम 0 के साथ कंपेयर करें, माइनस जी टी डिवाइडेड बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने से ये बन जाएगा प्लस जी टी डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा फिर वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा के।
अब हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है, 2 को इधर लाने से ये 2v0 इंटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जे के। अब इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट पर 0, पर ये टाइम हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर, इसी टाइम को हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर। या तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 होगा और या टाइम ऑफ फ्लाइट t इसके बराबर होगा। जो 0 होता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर लेते हैं और जिसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर लेते हैं। अब इसी टाइम को अगर हम 2 पर डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड करने से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी के। और इसी टाइम को हम या t1 कहते हैं या t2 कहते हैं, यानी टाइम ऑफ एसेंट भी v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी है और टाइम ऑफ डिसेंट भी v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी है, क्योंकि t1 और t2 जो है ये आपस में बराबर हैं और ये हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस तरह हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज को बच्चों हम डिनोट करते हैं r से, r से डिनोट करते हैं। अब r को हम कैसे फाइंड करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज जो है r, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही है। अब इसी रेंज को फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं पर अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि अब हमने रेंज को मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स कैपिटल टी लिखेंगे प्लस 1/2 ए एक्स इंटू कैपिटल टी स्क्वायर लिखेंगे। यानी एक्चुअली जो हमारे पास रिलेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने एक्स एक्स साथ में लगाया हर क्वांटिटी के। अब इस एक्स को हमने फाइंड करना है जिसको हम रेंज कहते हैं। वी आई हमने वी नॉट से डिनोट किया है, यहाँ पर एक्स है ये वाली वेलोसिटी, तो हम यानी ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस 1/2, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0, टी स्क्वायर, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा वी नॉट एक्स बाई डिफिनीशन हम लिखते हैं वी नॉट काज ऑफ थीटा, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अब चूंकि रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर है। तो रेंज विल बी इक्वल टू ये 2 वी नॉट और वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब 2 को साइन थीटा कास थीटा के साथ लगाते हैं, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो रेंज आर विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा, मैथमेटिक्स में रिलेशन है, ये इक्वल है साइन ऑफ 2 थीटा के डिवाइडेड बाई जी के। तो ये रेंज के लिए रिलेशन है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब अगर हमने मैक्सिमम रेंज को फाइंड करना हो तो मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए ये टर्म साइन ऑफ 2 थीटा अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम बन जाएगा। पर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 1 है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। अगर साइन थीटा की हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करें तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब 2 थीटा इज इक्वल टू साइन उधर ले जाने से साइन इनवर्स इंटू 1 आ जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब थीटा इज इक्वल टू डिवाइड करने से तो ये आ जाएगा 45 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 को पुट करते हैं, इसके बाद जो रेंज आता है वो मैक्सिमम रेंज कहलाता है, जिसका रिलेशन वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आता है। तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर आता है? 45 डिग्री एंगल पर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 45 डिग्री के साथ फेंक के वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपनी मोशन को कंप्लीट करे, तो ये प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल से जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करते हैं तो उसका रेंज आता है। तो मैक्सिमम रेंज कब आएगा? जब हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल के साथ, यानी उसको इनिशियल वेलोसिटी दे के उसको फेंके, तब उसका रेंज जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है टू प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज। अब टू प्रोजेक्शन एंगल्स यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो होते हैं, पर उन दोनों के लिए जो रेंज होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फॉर एग्जांपल वी नॉट, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट रखें, अब इसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंके, या हमने थीटा से फेंका या 90 माइनस थीटा से फेंका, तो इन दोनों से उसका जो रेंज हासिल होता है वो रेंज क्या होगा? वो इक्वल होगा। हाँ, मैक्सिमम हाइट हो सकता है उसमें चेंज आए, टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज आए, पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इन दोनों एंगल से जब हम किसी बॉडी को थ्रोन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों का सेम आएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं, अभी हमने रिलेशन को डिराइव किया था रेंज के लिए, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के। सपोज ये हम रेंज R1 लिखते हैं या मानते हैं। अब सिर्फ एंगल थीटा के लिए अगर हम रेंज R2 लेके 90 माइनस थीटा के लिए, तो इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा पुट करें तो नीचे आ जाएगा जी। फर्दर हम लिखते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करने से ये 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, और सॉरी 2 थीटा, और ये नीचे जी आ जाएगा। फर्दर अगर हम लेके कि R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, अब साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा मनफी बीटा, ये दो फार्मूले हैं मैथमेटिक्स में। अगर उस फार्मूले को हम अप्लाई करें साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो इससे वापस फिर आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के। और ये किसके बराबर था? ये ऑलरेडी R1 के बराबर था, वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के। यानी अगर हम एंगल थीटा को रखें या थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा को रखें, तो दोनों के लिए रेंज जो है वो सेम आता है, R1 जो है वो R2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी दो एंगल ले ले, अगर उन दोनों का सम 90 के बराबर हो, क्योंकि अगर एक एंगल हम थीटा लेते हैं, दूसरा एंगल हम 90 माइनस थीटा लेते हैं, अगर इन दोनों का हम सम ले ले थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल होता है, हमें 90 हासिल होता है। जिस भी दो एंगल से अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंको, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 के बराबर आता हो, तब दोनों का रेंज जो है वो इक्वल होगा। अगर उन दोनों एंगल का सम 90 के बराबर होता हो, ऐसे एंगल से अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों एंगल का सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल थीटा को 30 डिग्री कंसीडर करूं और यहाँ पर 30 पुट करने से 90 माइनस 30 क्या आ जाएगा? 60 डिग्री।
अब इन दोनों एंगल से अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करूं, या 30 डिग्री एंगल से और उसी प्रोजेक्टाइल को उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 60 डिग्री एंगल के साथ फेंकूं, तो इन दोनों का रेंज क्या आ जाएगा, सेम, पर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में फर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज ये 30 डिग्री एंगल के साथ है, ये 60 डिग्री एंगल के साथ है, ये तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट बढ़ जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, इसमें चेंज आ सकता है, पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो दोनों एंगल का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको कहते हैं टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हमने कहा अगर रेंज हमारे पास मैक्सिमम हो, रेंज मैक्सिमम हो, तो प्रोजेक्टाइल जिस हाइट को पहुंचता है उस हाइट के लिए जो हमारे पास रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है हाइट के लिए, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के। अगर हम मान ले कि रेंज क्या है, मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम हो, तो जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज को कवर करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल से फेंका होगा। अब उसकी जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, वो बाय डिफिनीशन हम लिखते हैं h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g के। तो वी नॉट स्क्वायर फाइंड करते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 0, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 45 डिग्री को पुट करते हैं, नीचे आ जाएगा 2g। अब वी नॉट स्क्वायर साइन 45 जो है ये 0.707 के बराबर है। अगर हम वैल्यू पुट करें 0.707, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। वी नॉट स्क्वायर 0.707 का स्क्वायर हमें 0.5 देता है, और 0.5 जो है वो 1/2 के बराबर है, 1/2 के। तो इसकी जगह अगर हम 1/2 को लेके, नीचे है 2g, अब 2 को नीचे लाने से वी नॉट स्क्वायर ये बन जाएगा 4 × g के, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g के। अब मैक्सिमम रेंज, अब इस रिलेशन से अगर हम लेके कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमने कहा था कि जब साइन थीटा की या साइन 2 थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को जब हम पुट करें, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, अगर 1 यहाँ पर हम पुट करें तो मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी हासिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, सॉरी ये डिवाइडेड बाई जी, ये किसके बराबर है, आर मैक्सिमम के बराबर है। तो यहाँ पर पुट करने से हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगा आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक के इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री की एंगल बनाए, तो उसका रेंज तो मैक्सिमम होगा। अब ये प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा तो उसका मैक्सिमम हाइट जो है उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का 1/4 होता है। ये रिलेशन है हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में। तो उस प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होता है वो मैक्सिमम रेंज की क्या होगा, 1/4 होगा। या अगर हम 4 को इधर लाएं तो 4h इज इक्वल टू आर मैक्सिमम की। आर मैक्सिमम किसके बराबर होता है, हाइट का 4 गुना। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।